भस्त्रिका प्राणायाम फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने वाला प्राणायाम है। अभी प्रेजेंटली लंग्स की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो रहा है, निमोनिया जैसी परेशानी हो रही है। इसके लिए यह प्राणायाम बहुत ही लाभदायक होता है। इस प्राणायाम को करने से हमारे शरीर में 10 गुना ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं योग विशेषज्ञ रिंकू पोरवाल से। रिंकू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू मैम। थैंक यू वंदना मैम। रिंकू, हमें ये बताइए कि कौन सा प्राणायाम आज आप हमें बता रही हैं और उसके क्या लाभ हैं, उनको किन किन बीमारियों में करना चाहिए और किन बीमारियों में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज हम बात करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम की। भस्त्रिका प्राणायाम फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने वाला प्राणायाम है। अभी प्रेजेंटली लंग्स की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो रहा है, निमोनिया जैसी परेशानी हो रही है। इसके लिए यह प्राणायाम बहुत ही लाभदायक होता है। इस प्राणायाम को करने से हमारे शरीर में 10 गुना ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। अस्थमा, कफ, एलर्जी जैसी प्रॉब्लम दूर होती है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, नाक जाम होना, साइनस की बीमारी, कफ कोल्ड की परेशानी से भी इस प्राणायाम को करने से निजात प्राप्त होता है। ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसमें इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए? इस बीमारी को हाइपरटेंशन, हाई बीपी में नहीं किया जाता है। हृदय रोगियों को यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अल्सर, मिर्गी, हर्निया और रिसेंटली कोई अगर सर्जरी हुई है, एब्डोमेन सर्जरी हुई है, तो इस प्राणायाम को नहीं किया जाता है। कमर दर्द, गर्दन दर्द में भी यह प्राणायाम वर्जित है। प्रेग्नेंट वुमन, गर्भवती महिलाएं भी इस प्राणायाम को नहीं कर सकती है। इस प्राणायाम को करने का सही तरीका क्या है? इस प्राणायाम को करने के लिए किसी भी शांत वातावरण में बैठ जाएं, आंखें बंद, शरीर को बिल्कुल शिथिल कर दे, बिल्कुल रिलैक्स। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर चीन मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में या फिर हथेलियों को आसमान की तरफ रख सकते हैं। चीन मुद्रा अपने थंब और इंडेक्स फिंगर के टिप को ज्वाइन कर बनाई जाती है। यह सबसे कंफर्टेबल पोजीशन होती है, इसे इसलिए इसमें किया जाता है। सामान्यतः यह 3 गति में किया जाता है, पर मैं पहले आपको सबसे पहले सामान्य गति बताती हूँ। इसके लिए अपना पूरा ध्यान अपने श्वास पर रखना है, आंखें बंद, नाक से ही श्वास लेनी है और छोड़नी है। यह कहलाती है सामान्य गति। इसके बाद आता है मध्यम गति। इसमें थोड़ी स्पीड में सांस को लिया जाता है और छोड़ा जाता है, इस तरह। इसके बाद आती है तीव्र गति। इसमें फोर्सफुली श्वास लिया जाता है और फोर्सफुली छोड़ा जाता है। इस तरह इसे 3 गति में किया जा सकता है। अगर आप हाथों के साथ करेंगे, हाथ के सपोर्ट से करेंगे, तो भी यह बहुत लाभदायक होता है। इसके लिए अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर कंधे के लेवल पे ले आइए। अब श्वास लेते समय हाथों को ऊपर ले जाना है, मुट्ठियों को खोलना है और छोड़ते समय बंद करके हाथों को नीचे लाना है। हम 10 श्वास करेंगे। उसके बाद आंखें बंद रहेगी। नॉर्मल श्वास प्रश्वास दोनों घुटनों पर रखे अपनी श्वास प्रश्वास की गति को महसूस करेंगे। आपकी श्वास प्रश्वास की गति तीव्र हो गई है, उसे महसूस करें। जब तक ये श्वास प्रश्वास नॉर्मल हो जाए, रिलैक्स करें। आंखें बंद कर उसे महसूस करें। रिलैक्स होने के बाद दोनों हाथों को आपस में रब करें। हथेलियों पे गर्माहट को महसूस कर इसे कटोरी बनाकर अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपने हाथ नीचे और आंखों को खोल लेंगे। इसको कब और कितनी देर करना चाहिए? यह प्राणायाम सामान्यतः एक बार में 10 बार कर सकते हैं। एक श्वास में आप 10 श्वास इनहेल व एक्सहेल कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी ना हो, कोई बीमारी ना हो, तो आप 100 टाइम भी कर सकते हैं। इस प्राणायाम को 1 मिनट में
100 बार किया जा सकता है अपनी कैपेसिटी के अनुसार। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 3 गति से किया जाता है, सामान्य, मध्यम और तीव्र गति। जो व्यक्ति शुरुआत में कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, उन्हें सामान्य गति से करना चाहिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस होने के बाद इसे मध्यम गति पे लाना चाहिए। और जो लोग पूर्णतः स्वस्थ हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, रोग नहीं है, तो वो तीव्र गति से इसे कर सकते हैं। दिन में कितनी बार इसको किया जा सकता है? क्या दिन में से कभी भी किया जा सकता है? यह प्राणायाम दिन में 1 बार करना सफिशिएंट होता है। आप दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, सुबह और शाम को। यदि आप एक बार में ही 100 टाइम स्ट्रोक ले रहे हैं तो 1 बार करना लाभकारी होता है। इस प्राणायाम को करते वक्त क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? इस प्राणायाम को करते समय पूरा ध्यान अपना नाक के श्वास प्रश्वास पर होना चाहिए। अपने मुंह को बंद रखना चाहिए, अपनी पूरी स्पाइन को सीधा, शरीर बिल्कुल ढीला होना चाहिए। किसी भी बंद कमरे में इस प्राणायाम को कभी नहीं करना चाहिए। क्या छोटे बच्चों को ये प्राणायाम करवाया जा सकता है 5 साल की उम्र तक के? छोटे बच्चे इस प्राणायाम को कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार। अगर वो 10 स्ट्रोक लेते हैं तो भी इनफ होता है। रिंकू जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? ये कोई ब्रह्म नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।